ये आपकी बात जो है, ये बिल्कुल सही है। हम मुख्य सचिव जी के पास गए, मुख्य सचिव जी से हमने पूछा कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, वो कब तक इम्प्लीमेंट होगी? तो उन्होंने कहा, "ये जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ना मैं होने दूँगा और ना ही मेरे सामने ये हो सकती है।" तो उन्होंने इस तरह के सीधा ही शब्दों में हमसे कोई इससे पहले उन्होंने कोई भी शब्द नहीं कहे। सीधा पहला जो उनका शब्द था, वो यही था कि जो ये डिसीज़न है, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इस तरह से तो हमने उनसे कहा था कि सर एक बात बताइए, जो आपके इतने सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और जो कुछ ही अभ्यर्थी सेलेक्ट हो पाते हैं, लेकिन सेलेक्ट वो हो पाते हैं जो मेरिट में आते हैं। अगर ये लोग मेरिट में आ सकते हैं फिर से, उसी अगर जी, वो रिज़ल्ट फिर से बनता है, हम सभी को कंसीडर करके, जैसा कि माननीय जो उच्च न्यायालय है, उसने कहा था, तो वो सीट्स पे उनका हक है। लेकिन अब ये बात यहाँ पे आ रही है, ये साफ-साफ कह रहे हैं कि इन सभी पोस्टों पे इन्हीं का हक है क्योंकि इन्हें हम नौकरी दे चुके हैं। तो अपने इस जो ये गलत जो निर्णय इन्होंने पहले लिया था रिजल्ट निकालने का, जहाँ पे हमारी मेरिट दे दी थी। बात यहाँ पे सर आती है कि मेरिट की। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो जी। भर्ती है वो सिर्फ मेरिट बेस पे होनी चाहिए, कोई संवेदनाओं के बेस पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो रिजल्ट घोषित हुआ भी था, वहाँ पर साफ-साफ लिखा था कि आप जो जॉइन करोगे, वो कंडीशंस के बेस पे जॉइन करोगे कि क्योंकि इनका केस अभी अभी तक पेंडिंग है। तो इनको पता होते हुए भी इन्होंने वहाँ पे सिग्नेचर किया और भर्ती और जो रिक्रूटमेंट थी जो उनको अपॉइंटमेंट्स आई थी, वहाँ पे अपना हस्ताक्षर करके कहा कि ओके फाइन, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जब इनका रिजल्ट आएगा तो हम उसको मानते हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये यहाँ पे सरकार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर हमारा कुछ देखिए, हम 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत है क्योंकि आप संवेदनाएँ तो सरकार की पूरे हिमाचल के साथ होनी चाहिए, कुछ एक वर्ग के साथ तो नहीं होनी चाहिए। जिसका मेरिट में हक बनता है, उसे उसका हक मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने अभी बताया कि किस तरह से मुख्य सचिव ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो नहीं माना जाएगा। और इसी में जुड़ी एक और चीज़ है जिस बारे में आपने भी अभी बताया था कि जो 817 पोस्ट कोड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको मर्ज किया जा रहा था 556 में। और जी इस सर, पे उनकी जो सीट्स हैं, जी, उनको जी, मर्ज नहीं जी, किया जी, जा रहा था। उनकी जो उसमें जो सीट्स 556 की डाली गई थी कुछ, उनको जी। वापस वापस करने का निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है। नहीं, सरकार क्या जो 817 में जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, क्या उन अभ्यर्थियों को 556 वालों की जगह पोस्ट दे रही थी? इस तरह की कुछ बात भी सामने आई थी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ जो ये निर्णय कहता है कि जितनी पोस्ट जी, आपने फॉरवर्ड कर दी है, उनको वापस जी, लीजिए और उनको क्योंकि पहला हक इनका है, क्योंकि हम लोगों ने तीनों स्टेजेस पार की हैं, हम मेरिट में हैं, जी, तो इनका हक बनता है इन पोस्टों पे। अभी 817 तो कंटिन्यू चला हुआ है, उसमें तो सरकार क्या कर सकती है कि कुछ पोस्ट और ऐड करनी है, वो कर सकती है और वो 1800 पोस्ट करे, चाहे 3600 पोस्ट करे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें दिक्कत है कि जो हमारी सीट्स थी, हमारी जो जिस पे हमने मेरिट में हम आए थे, वो सीट्स तो उसका हक तो हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने 4 साल कोर्ट में लगाए, 2 साल भर्ती की प्रक्रिया में लगाए। तो इस तरह से जो हमारा इतना समय बर्बाद हुआ और समय बर्बाद हुआ, चलो उसके बाद हमें न्याय भी मिला। अब वो न्याय को अब लागू करने के लिए भी हमें अगर सरकार के पास हाथ जोड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़ा, तो सर हमारा जो आत्मसम्मान है उसको तो कंप्लीटली ठेस ही पहुँच रही है। हम लोग किस तरह का फ़ील कर रहे हैं सर? ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखने को। जी। मेरा एक सवाल और है क्योंकि एक थोड़ा-सा ये कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जो 817 है, उनका भी एक मसला है क्योंकि कमेंट्स भी मैं लगातार देख रहा हूँ, कमेंट्स में भी हमारे पास काफ़ी सारे जो कमेंट्स हैं वो 817 को लेकर आ रहे हैं कि उनकी जो सीटें हैं वो कम कर दी गई या उनकी सीटें 500 जो आपका वाला है उसमें उनको दिया जा रहा है। इस तरह की कुछ बातें कमेंट्स में भी आ रही है। इसके बारे में आप थोड़ा-सा क्लियर करें ताकि ये कन्फ्यूजन दर्शकों को में भी ना रहे और मुझे भी ना हो। जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है, माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, जी, वो कहता है कि जो सीट्स 556 की है, वो उन्हीं एस्पायरेंट्स को मिलनी चाहिए, जो 556 में थे। 817 में जो आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट निकली थी, तो वो सिर्फ़ 1160 पदों पे निकली थी पहले। फिर जाके जब उसमें कुछ पोस्टें और मर्ज की, तो वो 1867 हो चुकी थी। तो अब ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि इनकी सीट्स 1867 ही रहे। तो इससे सर जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनकी सीट्स 1867 रहे। हम तो ये कह जी, रहे हैं जो 556 की सीट्स आगे फॉरवर्ड कर दी गई थी, वो वापिस हो और इनके लिए अगर नई सीट आपने निकालनी है, इनकी भर्ती में ऐड करनी है, आप 1800 करो या 18,000 करो, उससे हमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 817 की भर्ती से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ अपना जो अधिकार है, जो हमसे छीना जी, गया है,
मेरिट में होने के बावजूद भी वो सिर्फ वापस मांग रहे हैं। इनसे सर हमारे लिए कोई भी ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। ये भी एस्पायरेंट्स हैं, हम इनकी भी कदर करते हैं कि ये भी बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। तो इनका भी एक जो इशू है कि इनकी भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, तो सरकार जी। क्या करे कि इनकी भर्ती को भी कंटिन्यू करे। मैं सरकार से ये भी गुजारिश करता हूँ, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें भी मिलना चाहिए। जी। तो ऐसा है, जो 817 और 556 का जो एक मसला है, जितना जितना जो मैं अभी समझ पाया हूँ, कि आप लोगों की जो भर्ती थी उसमें प्राइवेट कैंडिडेट्स को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उसके जी। बाद जो 817 वालों की भर्ती थी वो 1100 जो पोस्ट थी, 1100 कुछ पोस्ट थी, उतने उतने पर पहले थी, फिर उसको बढ़ाकर 1800 किया गया। और जो पोस्टें उनकी बढ़ाई गई, उनको 556 वाले में मर्ज किया जा रहा था, उनकी वो पोस्टें क्यों बढ़ाई गई थी और अब वो पोस्टें क्यों कम हो रही है? सर वो बढ़ाई गई थी क्योंकि हमारा जो मैटर था वो कोर्ट में पेंडिंग था। तो इस जी। चीज को भी सरकार ने नहीं देखा कि हमारा केस पेंडिंग है, तो सीट्स आप अभी जो हमारी है वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने ये भी गलती की। अब सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर रही है और बार बार हमारे खिलाफ कोर्ट जा रही है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इसमें सारी गलती सरकार की। जो ये आपके सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो निर्णयों को जो जो निर्णय आते हैं, जो नियम है, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन जो उच्च न्यायालय है उसने सरकार को बिल्कुल साफ दिखाया कि जो भर्ती है वो उसमें इन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, इनकी सीट्स वापस करनी चाहिए। 817 की जो जी। प्रोसेस है वो भी इसी वजह से रुकी हुई है, क्योंकि हमारी जो पोस्ट है वो वहां पे पेंडिंग है। और जब तक वो वापस नहीं आती तब तक 817 भी कंटिन्यू नहीं होता है, और तब तक जो ये अभ्यर्थी हैं ये भी इसी तरह से यहाँ पे आपके फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, क्योंकि सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही है, हमारे बारे में भी नहीं सोच रही है। सिर्फ यहाँ हक की बात है सर। और इससे ज्यादा, क्योंकि हक के लिए हम, न्याय के लिए हम कोर्ट गए। अगर अब कोर्ट के भी निर्णय को अमान्य घोषित किया जाए तो सर इससे बड़ा एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकता। जी, ये एक यहाँ पर जो बात सामने आई है, कि पहली चीज़ तो ये है कि जो आप लोगों का मसला था, जिस पर हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में अब फैसला सुना दिया है, आप लोगों को आपकी पोस्टें दी जानी चाहिए, जो 556 जेओए वाले हैं। इसके जी। अलावा 817 वालों का जो मसला है कि उनकी 1800 से घट के अब 1100 पोस्ट हो रही है, वहाँ पर पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए ताकि उनको भी इस चीज़ का नुकसान ना हो कि उनकी पोस्टें भी 1800 रहे। जी कुल बिल्कुल मिलाकर सर। जो मुद्दा है, वो ये है। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, यही मुद्दा है जिस पे सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। जी। तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि आप मुख्य सचिव के पास भी इस समस्या को लेकर गए थे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, और वहाँ से आपको काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, मुख्य सचिव ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। तो अब आगे आप लोग कैसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे कि जो आप लोगों का हक है, वो आप लोगों को मिल सके? सर सबसे पहले तो जो आपके अधिकारी हैं, जो सचिवालय में बैठे हुए हैं, वो तो हमारी बात सुनने से रहे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से मिलेंगे, इस विषय को लेकर उन्हें समझाएँगे, क्योंकि उन्हें इस विषय पर जो आपके अधिकारी हैं, वो मिसकम्युनिकेट करते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये मैटर क्या है। बल्कि चीफ सेक्रेटरी जी ने मुझे कहा था, जब मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने कहा था कि इस विषय पर सीएम सर का भी मुझे बुलावा आया था। मुझे उन्होंने कहा था कि हमारे पास विभिन्न तरह के जीओआईटी के सदस्य आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझो। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने वो फैसला डाल दिया, जो आपके सीएस हैं, मुख्य सचिव जी हैं, उनके ऊपर वो फैसला डाल दिया। लेकिन मुख्य सचिव जी क्या कर रहे हैं, वो पक्षपात यहाँ पे हमारे साथ कर रहे हैं। हमारी जो मेरिट है उस क्योंकि सर हमने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, सेम वही जो प्रोसेस है जिससे जिससे कुछ लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं, वो प्रोसेस हमने भी फॉलो किया है। लेकिन अब जब अगर हम मेरिट में हैं, तो